उठने में ही लोग काफ़ी महसूस करते हैं कि कब कौन उठे। सिर्फ रमज़ान के माह में ऐसा देखने में आता है कि फजर की नमाज के लिए लोग जौक दर जौक चले आते हैं, मसाजिद में रौनकें बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वैसे ही सिलसिला कुछ और मैसेजेस और ईमेल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल क्या इंक्लूड करना कर है? लेंगे। यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक बहुत जरूरी है। वैसे यकीनन जो लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी इस चीज को देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। आपके मैसेजेस, ईमेल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेना हमने एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज सुबह मॉर्निंग न्यूज़ ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आगा सैयद अब्बास करबलाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तिब नबीवी से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें, आपके सवालात, उनके जवाबात हम ले रहे हैं। ईमेल्स एंड मैसेजेस की बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी हमें मिल रही है यहाँ पर, और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपकी ईमेल्स एंड मैसेजेस के जो आपने सवालात पूछे हैं उनके जवाब हम अब्बास साहब से ले सकें। नुसरत, आपके पास बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं लैपटॉप से नजरें हटाऊं। सबसे पहले जो बहुत से लोगों का कंसर्न है बे औलादी के लिए सवाल किया है, वो आप बता दीजिएगा। किडनी में स्टोन, उसके हवाले से बता दीजिएगा। एज़मा इस मौसम में तो खास तौर पे बढ़ जाता है। इन 3 चीज़ों के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे और सवाल करूंगी मजीद। देखिए, औलाद के लिए मैं अर्ज़ करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों शौहर और बीवी दोनों अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कसरत से पढ़ें। ठीक है। अच्छा, चूँकि उमूमन मर्द हजरात ज़रा कम नुस्खे इस्तेमाल कर पाते हैं टाइम की किल्लत की वजह से, मसरूफियात की वजह से। मैं ख़वातीन के लिए बताता हूँ कि सुबह सादिक में क़िबला रुख बैठकर वज़ू करके क़िबला रुख बैठकर ये पढ़ें। सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें, फिर उसके बाद आयतल कुर्सी दरमियान में पढ़ें। तरतीब ख़राब ना हो। सूरह फातिहा पढ़ें, आयतल कुर्सी दरमियान में पढ़ें, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ें एक बार। ठीक। उसके बाद परवरदिगार के हुजूर, अल्लाह के हुजूर गिरिया उजारी के साथ दुआ मांगें। अच्छा, सुबह सादिक में वो टाइम लें जो ना रात में शुमार होगा वो टाइम और ना दिन में शुमार होगा। ठीक है। बस वही खास सातें होती हैं, 15-20 मिनट की रोजाना पड़ती हैं। ना रात में वो वक्त शुमार होता है, ना दिन में शुमार होता है। नमाज फजर के बाद, नमाज फजर के फौरन बाद, जब रोशनी बस निकलने वाली होती है, 5-7 मिनट के बाद, अज़ान फजर के 5-7 मिनट के बाद, नमाज पढ़ने के बाद 5-7 मिनट। कितनी दफा पढ़ें? एक मरतबा पढ़ें इसको। और इसको पढ़ने के अंदर इसमें एजाज है, इसमें आजम है, इसमें एजाज है। और ये वो वक्त है जिस वक्त, वो घड़ियां जिस वक्त सातों आसमानों के दर खुले, आपकी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। और कमाल देखेंगे। और उस वक्त दुआ करें, परवरदिगार मुझे नेमत या रहमत अता कर। बेटी चूंकि खुदा की रहमत है और बेटा चूंकि खुदा की नेमत है। और नेमत के बारे में सवाल होगा कि हमने नेमत दी, तुमने उसका क्या किया। रहमत के बारे में कोई सवाल नहीं होगा। जिसने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत वाजिब है उस शख्स पे, माशाल्लाह से, है ना। ठीक है। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं। किडनी में स्टोन, किडनी में अगर स्टोन है तो इनसे कहिए कि ये जो है कासनी के पत्ते ले लें और कासनी के पत्तों को तकरीबन 3 टाइम रोजाना खाएं। 2 से 3 दिन खाएंगे, इनकी किडनी के अंदर जो पत्थर है पिस जाएगा और निकल जाएगा। 3 टाइम खाएं और कुछ भी नहीं खाएं। 3 दिन तक खाएं, 3 टाइम खाएं, पिस के निकल जाएगा। इसके अलावा कोई खाने में कुछ नहीं, इसके अलावा खाने में कुछ ना खाएं। यानी 3 दिन तक ये पत्ते इस्तेमाल रखें। ये गुर्दे की इतनी जबरदस्त दवा है कि गुर्दे के अंदर पथरी को भी टिकने नहीं देता। गुर्दे की ओवरऑलिंग हो जाती है, गुर्दा इतना मजबूत हो जाता है, गुर्दे के अंदर हयात और जिंदगी पैदा होती है। ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी के लिए मैं अर्ज करूं कि सूरह अल बय्यना लिखें और लिखने के बाद गले में डाल लें। और बही के मुरब्बे का इस्तेमाल करें अगर शुगर नहीं है, और अंजीर का भी इस्तेमाल करें अगर शुगर नहीं है। और इसके अलावा सूरह इनाम लिखें मुश्क और ज़ाफ़रान से, लिखने के बाद 6 दिन तक मरीज को पिलाएं। इसके अलावा 70 मरतबा सूरह फातिहा सुबह सादिक में पढ़ें। और अगर ज्यादा अलील हैं तो हर 2 घंटे के बाद पढ़ के दम कर 1 हफ्ते में 7 दिन में उसका एजाज देख लेंगे। क्या अच्छा, लुकनत के हवाले से बताइए। लुकनत के हवाले बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों में, बड़ों में ये चीज देखने में आ जाती है। जी हाँ, लुकनत के मायने यानी कि हकलापन, रुक रुक के बोलना, अटक जाना। उसके लिए फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सूरह बनी इसराइल लिख कर घोल कर पिला दें लुकनत वाले को। उसकी लुकनत 2-4 दफा पिलाने से चली जाएगी। लिखें और घोलें उसी तरीके से जैसे आप पहले बता रहे थे। लिख लें। अच्छा, बॉल पेन से लिख लें। इसमें कहीं इंस्ट्रक्शंस खास नहीं है कि मुश्क से लिखा जाए, जहाँ खास नहीं है वहाँ आप किसी भी चीज से लिख लें, इसका मतलब हुआ। तो बॉल पेन से लिखें और लिखने के बाद घोल के उस बच्चे को पिलाएं, उसकी लुकनत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। कितने दिन तक करें? जब तक नहीं ये खत्म हो जाती है। 2-4 दफा करने से ही आप देख लेंगे
सही, ये बिल्कुल इसमें इसकी सारी चीजें तो शिफा चार दफा मिलनी करने शुरू से हो देख लेंगे, उसका एजाज देख लेंगे। एज़मा रह गया और लड़कियों एज़मा की वो, शादी के हवाले दमा। से जी, और लड़कियों की शादी के हवाले से हाँ, भी। देखिए दमे के लिए मैं अर्ज करूं कि इसके लिए नुस्खा चूंकि तवील है, कोई तकरीबन 15 या 16 जड़ी बूटियां हैं मेरे पास, अच्छा, जो बताना एक तो बहुत टाइम ले जाएगा। उसका वो उनसे कहें मेरा नंबर ले लें और ठीक मुझसे राब्ता करें, मैं उनको बताऊंगा कि 15 से 16 चीज़ें हैं, वो बनेंगी कैसे और शहद गरिफ्ता में उसको मिलाना कैसे है, कवाम कैसे बनाना है, कवाम बनाने के बाद उसको तो रोज़ाना 9 माशा सुबह 9 माशा शाम खाना है। सही, एक हफ्ते में देखेंगी कि दमे की तकलीफ उनकी तकरीबन 75% खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन उसको बनाने के लिए टाइम चाहिए, वक्त दरकार। 2-4 घंटे लड़कियों के लगेंगे। रिश्तों से मुताल्लिक एक चीज जो है वो भी बड़ी जरूरी है। वालिदैन काफी हाँ, परेशानी कोई का दुआ शिकार बता हो जाते जी हाँ, दीजिए। इसके लिए बड़ी इमेज भी आ चुकी हैं। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिरन की खाल पर सूरह अहज़ाब लिखिए और सूरह अहज़ाब लिखने के बाद शीशे की साफ सुथरी पाक साफ बोतल में उसको बंद कर दीजिए, उसको रख दीजिए और ऊपर से सूरह अहज़ाब जब लिख के उसमें डाल दें आप, तो ऊपर से बोतल का मुंह जरा छोटा हो, ठीक, वो बड़ा ना हो, ठीक है, जार टाइप की ना हो। उसमें रखने के बाद अच्छी तरह से उसको बंद कर दें, उसको खुलना नहीं चाहिए, उसी घर में रख दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी विद इन 40 डेज, कभी कभी तो 3 दिन के बाद, कभी कभी 6 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद, कभी विद इन 40 डेज आप उसका एजाज देख लेंगे कि रिश्ता उस बच्ची का इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। सही। अच्छा, अब रिश्ता आ जाए तो लोग परेशान होते हैं, बात नहीं बन रही है। सही, खवातीन कहती हैं रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, हम दुआ तावीज़ करें, सब रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। बात बनने के लिए सूरह तहा लिखें और सूरह तहा को लिखने के बाद खास बात ये सुने कि रेशमी सब्ज रेशमी कपड़े में उसको रखें और रखने के बाद दाएं हाथ में बंद कर लें। ठीक है, और बंद करने के बाद उनसे बात करें जिनसे रिश्ते की बात करनी है, इनकार नहीं कर सकेंगे। और ज़्यादा मजबूती चाहिए तो सूरह मरियम को भी हाथ में, लेफ्ट हैंड में सूरह मरियम रख लें लिख के और दाएं हाथ में सूरह तहा लिख के रख लें, सब्ज रेशमी कपड़े में कर लें अंदर। ये लिखने में यही नॉर्मल है या इसमें भी कोई इंस्ट्रक्शन? नहीं, इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसको आप बॉल पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है। सूरह तहा को, लेकिन सूरह अहज़ाब जो है उसको लिखा जाए, चाहे बॉल पेन से लिखें चाहे काली स्याही से लिखें, किसी भी, लेकिन हिरन की खाल पे लिखा जाएगा। उसका एजाज देखेंगे, कागज पे भी लिख सकते हैं, कागज पे लिख के बंद कर दें, लेकिन उसमें ये होता है कि जरा थोड़ा सा देर से रिप्लाई आता है। लेकिन हिरन की खाल पे लिखने से तो एजाज देख लेंगे। जो परेशान हैं लोग, वो अपनी बच्चियों के लिए उसका कमाल देख लेंगे इंशाल्लाह, और बड़ी दुआएं देंगे मुझे इंशाल्लाह। काली खांसी से मुताल्लिक और कब्ज एक है, ये भी लोग काफी ज्यादा पूछते हैं, इन दो का भी मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसरन बता दें। काली खांसी के लिए मैं अर्ज करूं कि अच्छी किस्म का ताज़ा नारियल जो दरख्त से टूटा हुआ हो या तोड़ लिया जाए उसको, ताज़ा नारियल काट के खोल के उसको खिलाएं काली खांसी वाले को, देखेंगे कि 2-3 घंटे में काली खांसी तकरीबन मौकूफ हो जाएगी, चली जाएगी। सही, ठीक है, तकरीबन चली जाएगी काली खांसी, लेकिन 2-4-6 दफा उसको खिलाते रहें। सही। अच्छा, कब्ज के लिए अंजीर ले लें, 7 दाने अंजीर को सुबह सादिक में खा लें। अच्छा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो 7 से 9 दाने अच्छी खजूर बड़ी वाली, रात को सोते हुए 7 से 9 दाने अच्छी खजूर अच्छी तरह धोने के बाद उसको खोलें, देखें कीड़े वीड़े तो नहीं है, 7 से 9 दाने खा लें, सुबह इंशाल्लाह अजाबत हो जाएगी, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और नुस्खा इससे तवील चाहिए तो वो फ़ोन करें, मैं इंशाल्लाह उसको बताऊंगा जड़ी बूटियों का नुस्खा। और भी बहुत सारी चीजें आगा साहब, लेकिन हमें यहाँ पर अब रुकना पड़ेगा। ये तो हमारा एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमें तेज हर सवाल का जवाब देना होता है, टाइम कम होता है, भाग रहे होते हैं। कोशिश ये भी वैसे करनी होती है, जो इतनी ईमेल्स और मैसेज जिन लोगों के आ रहे होते हैं, तो उनमें से अगर ना भी पढ़ा जाए तो वो उनको भी शिकायत होती है, लेकिन क्या करें, कोशिश हमारी बहुत सारे लोगों को शिकायत होने वाली है, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन कोशिश यहाँ पे होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैसेजेस एंड ईमेल्स को आपकी एंटरटेन करें, लेकिन वक्त खत्म होना ही है और एंड ऑफ द ट्रांसमिशन होने वाली है, वक्त मुख्तसर रहता है। तो अब्बास साहब, थैंक यू सो मच अब्बास साहब। और लोगों ने काफी ये भी कहा था कि जितनी दुआएं हमने बताई हैं उनको दोबारा रिपीट किया जाए, लेकिन अब नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और उस वक्त आप लोगों के मजीद सवालात हम एंटरटेन करेंगे। लेकिन एक सवाल आज हमने आपसे पूछा था और उसके जवाबात अब हमें बताने का वक्त आ गया है। सवाल ये था, फी ज़माना कुर्बानी का मकसद क्या हो गया है? हमने आपको 2 ऑप्शंस दिए थे और आप में से 32% लोगों का ये कहना है कि फरीज़ा है, फरीज़ा समझ के किया जाता है, और 68% लोगों का ये कहना है कि अब कुर्बानी महज एक दिखावा रह गई है, सिर्फ कंपटीशन रह गई है। खैर, ये सारी चीज़ें हैं और जब भी आगा साहब हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, बहुत से वजीफे आप पूछते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज़ मुझे जो लगती है पर्सनली वो ये है कि हमारे आमाल कुछ इस तरह के हो गए हैं कि मुसीबतें हर तरफ से हमारे पास आ गई हैं।
अगर हम इन वजीफों के साथ साथ अपनी नमाजों को पाबंद कर दें और अपने आमाल दुरुस्त कर लें तो शायद हमारे आधे से ज्यादा मसले